नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा वीलॉग है, अक्सर बंदों के नाम, जो इंसान का नाम होता है, ये ज़िंदगी के अंदर बहुत असर रखता है। इसी तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो 7 दिन में उसके ख़तने करने चाहिए, उसका सर मुड़वाना चाहिए और उसका अच्छा नाम रखना चाहिए और उसका हकीका करना चाहिए। अगर बच्ची है तो उसका भी नाम अच्छा रखना चाहिए, उसके भी बाल मुड़वाने चाहिए और उसका भी हकीका करना चाहिए। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये आदत मुबारका थी कि जब भी उनके सामने कोई बंदा आता तो सबसे पहले नाम पूछते थे। यानी बहुत सारे रवायात से ये चीज़ साबित होती है कि अगर किसी के नाम का माना या नाम अच्छा नहीं होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नाम चेंज कर देते और वो उसको कह देते कि ये नाम तुम्हारा ठीक नहीं है, तो नाम बदल के रख देते। बहुत सारे सहाबा इकराम की बेगमात या उनकी बच्चियाँ जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आए तो उन्होंने उनके नाम चेंज किए। क्यों? नाम ज़िंदगी के अंदर बहुत असर रखते हैं और हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो अलमिया और बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ नाम का भी बड़ा है कि हम अपने बच्चों के नाम अच्छे नहीं रखते और उस वक़्त उन बच्चों के नाम के न मिजाज को सामने रखते हैं, ना बच्चे के नाम के माने पे गौर करते हैं और ना ही नाम इस वजह से भी नहीं सोचते कि इस नाम की निस्बत किसकी तरफ जा रही है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि सबसे पहले बंदे के नाम का इंतखाब अच्छा करो और फिर कोशिश कीजिए कि असहाब रसूल, अहले बैत उज़्ज़ाम, औलिया अल्लाह और अल्लाह ताला को जो पसंदीदा नाम है, उन नामों में से इंतखाब करके अपने बच्चों का नाम रखो। उससे क्या असर होता है कि जिस बच्चे के नाम को अल्लाह पसंद करते हैं तो कितनी उसको अल्लाह ताला की मोहब्बत कितनी होगी उस बंदे के साथ। इसी तरीके से किसी आदमी का नाम सिर्फ मोहम्मद है, अब इसकी बरक़ात और इसकी फ़जीलत हदीस में बेशुमार आई है। यानी एक चीज़ सुना देता हूँ कि फरमाया जिसका नाम सिर्फ मोहम्मद है, बच्चे का नाम, उस घर में रोज़ाना फरिश्ते आके सलाम करते, उस घर का दीदार करते हैं। ठीक है, अब घर में का फरिश्ते का आना और बरकत से खाली होना ये मुमकिन नहीं। इसी तरीके से असहाब रसूल, चाहे वो खुलफा में से हैं, चाहे अशरा मुबशरा में से हैं या दीगर असहाब रसूल हैं, उनके नामों में से नाम उठा के हम अपने बच्चों के नाम रखें। और साथ ही फिर अहले बैत उज़्ज़ाम में से जितने भी नाम हैं, हज़रत हसन हैं, हज़रत हुसैन हैं, ठीक है, इसी तरह अहले बैत में और बहुत सारे नाम हैं, बहुत अजीम हस्तियाँ हैं ये। तो इनकी ज़िंदगियों का असर और इनके नाम का असर इंसान के वजूद पे ज़रूर पड़ता है। तो हमें अक्सर होता क्या है, नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि मैं एक मुख्तसर सा एक बंदे का नाम पढ़ता हूँ आपके सामने। इन साहब का ये नाम है अरशद ज़हीर नासर अल-मारूफ नासर वासफ़ी। ये नाम वालिदैन ने रखा है। अच्छा, एक लेडीज़ है, उसका नाम है शाइस्ता परवीन। ये नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम अपनी फील्ड में रोज़ाना मरीज़ जब चेक करते हैं तो इस तरह के नाम आते हैं। अब देखिए, एक आदमी बदन एक है,
बॉडी एक है, इंसान एक है, और उस पर कितने उसके ऊपर क्या कहते हैं इसको आप, मिजाज कितने इकट्ठे हो रहे हैं। अरशद का अलग मिजाज है, ठीक है, अरशद का मिजाज है आतिशी, ज़हीर का मिजाज है आबी, यानी ये दोनों आपस में मुखालिफ तरीन मिजाजों के। और फिर है नासर, ये बादी हवा है, ठीक है। अलमारूफ फिर आ गया अलिफ, फिर आतिशी, फिर नासर, फिर बादी, और फिर वासफ़ी वाव, फिर बादी। अब आप ख़ुद देख लें कि इस पूरे बंदे को हर वक्त इसकी खिचड़ी बनी रहेगी। कभी हवा उठाएगी, कभी पानी यानी पानी वाला मिजाज, कभी आग, यानी इसकी ज़िंदगी बेचारे की इसी के इर्द गिर्द बस घूमती रहेगी, क्योंकि मैं वो अल्फाज निकालना नहीं चाहता। तो अब इस बंदे को अल्लाह ताला चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत निज़ाम अच्छा भी बना सकते हैं, और अल्लाह ताला अपने नाम की बरकत से मेहरबानी अल्लाह ताला कर भी दे। अब शाइस्ता परवीन, अब शीन जो है ना वो जलाली है, यानी आतिशी मिजाज है, और पे बादी है, यानी हवा और आग दोनों मिजाज है ना। एक बंदे की बॉडी है कि और दो मिजाज उसके बदन पे गिर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी के अंदर दो चीज़ें असर कर रही हैं। अब इसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है, कोई माने या ना माने। फिर जब इंसान का मिजाज एक होता है तो उस मिजाज के मुताबिक जब इंसान चलता है और उस मिजाज के मुताबिक एहतियात करता है, कलाम पढ़ता है, तो फिर इंसान उस एक मिजाज को बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते। लेकिन जहाँ 10 मिजाज हों या 2, 4, 6 मिजाज जुड़ जाए, किस किस मिजाज को आप कंट्रोल करें? यानी कोई ना कोई मिजाज अगर बिफर गया तो बस उसकी ज़िंदगी फिर जो है ना तल्ख होना शुरू हो जाती। तो इसलिए अपने बच्चों के नाम कोशिश की जाए, अगर इब्तदा में गलत रख भी दिए तो देख ले कि अगर नादरा में अभी तक नहीं रजिस्टर करवाए, या वो अभी चेंज भी कर सकते हैं, उस बच्चे ने इतनी कोई डिग्री हासिल नहीं की या इस तरह की पोजीशन पे नहीं पहुंचा जहां आसानी से चेंज हो सकते हैं, तो चेंज कर लो। अच्छा सा नाम किसी से पूछ के उसका माना अच्छा सा रख ले। इसी तरीके से अगर आप नाम गलत रख भी दिया है तो अब क्या करना चाहिए? लेकिन आदमी है ना, उसके नाम गलत हो गए, यानी नाम के इतने मिजाज एक बॉडी के ऊपर जमा हो गए, तो फिर अब क्या करें? याद रखें कि ये बॉडी, ये वजूद मट्टी का है, ये मट्टी है, ठीक है। एक ज़मीन है, ये पड़ी मट्टी है और ये खड़ी मट्टी है, इसके अंदर रूह है, ये चल रही है। बस जो जैसे ही रूह निकली ये ज़मीन पे गई तो ख़त्म, क्योंकि इस वजूद को अल्लाह ने मट्टी से बनाया। तो अब कोशिश करनी चाहिए कि इस मिजाज को और अपने निज़ाम को सीधा करने के लिए किसी एक लफ्ज़ का, किसी एक आयत का, किसी एक मसनून दुआ का पीछा ज़रूर करना चाहिए, उसको अपनी ग्रिप में लेना चाहिए और उसके ऊपर इतनी मेहनत और मुजाहिदा करना चाहिए कि इंसान के फिर कदम संभलें और इंसान ये चीज़ यानी महसूस करे कि जो कलाम, जो दुआ, जो चीज़ मैंने पढ़ी है वो अब मेरे इर्द-गिर्द निज़ाम खैर पैदा करेगी। यानी अल्लाह ताला उसके अंदर वो पावर, वो ताकत डालेंगे कि मैं तनज़्ज़ुल से निकल कर उरूज की तरफ गामज़न हूँ। तो ऐसे आदमियों को दुरूद शरीफ, और दुरूद शरीफ में भी दो दुरूद शरीफ, एक दुरूद नारिया जिसको कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली सलातन कामिलतन वसल्लिम सलामन तामन आला, ये दुरूद शरीफ आम मिल जाता है, छोटा सा दुरूद शरीफ है, इसका एहतमाम करना, इसका नाम ही दुरूद नारिया। दूसरा अगर ये नहीं मिलता तो दूसरा दुरूद इब्राहिमी,
इन दो दुरूद शरीफ का कुछ अपने वक्त, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब मिजाज बहुत ज़्यादा हैं, नाम के माना अच्छा नहीं है, नाम के ऊपर मिजाज जो है ना वो इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो अब ऐसे बंदे को मुस्तकिल मिजाजी के साथ दुरूद इब्राहिमी से दोस्ती लगानी चाहिए। अब वो इब्तदाई वक्त में 313 40 दिन 60 दिन 90 दिन पढ़े, फिर इसको चलते फिरते 1.25 लाख करे, फिर दोबारा इसको 313 पढ़ता रहे। और ये नहीं है कि ये महीने 2 महीने 3 महीने में सेट हो जाएगा, नहीं, इसका दुरूद शरीफ जितना कबूल होगा उतना ही इसकी तरफ आफियत आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि यह हदीस मुबारक है ना, एक दफ़ा जिसने दुरूद शरीफ पढ़ा 10 गुनाह माफ़ हुए, 10 रहमतें आईं, 10 बरकतें आईं। तो ये जो रहमत और बरकत है ये इसके वजूद में जब गुल मिल जाएगी और बारिश की तरह इसके ऊपर बरसना शुरू हो जाएगी, तो क्योंकि ये मिट्टी है तो फिर ये ज़रखेज़ी इसमें आना शुरू हो जाएगी। और दुनिया में वाहिद इबादत दुरूद शरीफ है जो फ़ौरन कबूल होती है और फ़ौरन अपना असर दिखाती है। उसकी मेन वजह क्योंकि इसकी निस्बत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ है। तो इसलिए अपने नाम को, पहला जो मेरा मशवरा है आज के व्लॉग का, अपने बच्चों के नाम अच्छे रखें। गलत रख भी दिए तो अगर वो कंट्रोल वाले हैं चेंज कर सकते हैं, अभी मौका है तो कर लें, नहीं कर सकते या बड़ी उम्र हो गई, शादी हो गई, मसाइल हो गए, तो अब जो है ना इन 2 चीज़ों के साथ दोस्ती लगाएं। 2 चीज़ों के साथ दोस्ती लगाने के बाद इनको मुसलसल कुछ अरसा पढ़िएगा, मुसलसल। यानी जिस आदमी के 2 नाम हैं, जिस तरह मैंने मिसाल के तौर पर दे दी, जिस आदमी के 3 नाम हैं, ठीक है, उस आदमी को ज़्यादातर प्रायोरिटी वो दुरूद शरीफ को देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रहमत, बरकत, आफियत ज़्यादा है। बाकी चीज़ों में भी है, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें वक्त के लिहाज से देर से जाके उठना शुरू हो जाती, उनकी कबूलियत में देर हो सकती है। लेकिन दुरूद शरीफ ऐसा है कि जिसकी कबूलियत में देर नहीं है, बल्कि फ़ौरन ही पहले ही चिल्ले में, पहले ही अशरे में उसका फ़ौरन काम शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये व्लॉग जो आज बनाए ये हमने बड़े सोच समझ के, क्योंकि देखिए मैं वो बात करता हूँ जो रोज़मर्रा की हमारी प्रैक्टिकल और हमारे तजर्बात में आती, और ये तजर्बात आज के नहीं हैं, हम 15-20 साल में, यानी मुझे ज़ाती तौर पे रोज़ाना मरीज़ देखने वाली फ़ील्ड तकरीबन 22-23 साल हो गए। तो रोज़ाना जो लोगों की बातें सुनते हैं, तो अल्लाह ताला के मेहरबानी है जो अल्लाह ताला तजर्बात से जो चीज़ें सिखा देते हैं, ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को अख़ज़ करके सामने रख के फिर आपसे बातचीत करते हैं। कोशिश करता हूँ कच्ची बात ना करूँ, कोशिश करता हूँ ऐसी बात ना करूँ जिसका सिर पैर ना हो, ठीक है। तो आज जो चीज़ मैंने बयान की है ये हर बंदा सोचे और वो महसूस करेगा कि ऐसा है, क्योंकि ये रोज़ाना के हम तजर्बात लोगों से पूछते हैं, देखते हैं। तो इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आपने इन चीज़ों को अगर समझ रहे हैं कि मेरी इन वजूहात से मेरी ख़राबी या मेरी बच्चों की ख़राबी हो रही है, तो उसको अभी से ही कंट्रोल करें। अगर नहीं चेंज कर सकते तो आसानी से 2 काम अपने बच्चों को पाबंदी से करवाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ अरसे के बाद आप महसूस करेंगे कि वही डूबी हुई चीज़ आपको तरती हुई नज़र आएगी, वही चीज़ जो तनज़्ज़ुल खाई की तरफ जा रही है वो रोड पे चलती हुई नज़र आएगी। देखें, याद रखें, वजीफ़ा, दुआ, दुरूद शरीफ, राब्ता रब का, ये मदद देर से आती है लेकिन ता देर रहती है। शैतानी काम, मसनूई काम वक्ती होते हैं लेकिन जल्दी बुझ जाते हैं। रब ताला की जो दोस्ती है वो मुश्किल से होती है, टाइम लगता है, लेकिन एक दफ़ा हो जाए फिर मरते दम तक वो दोस्ती ख़त्म नहीं होती।
तो इसलिए हमारा भी मकसद यही है कि रब आवाम अपने रब को पहचानने और रब्बुल आलमीन के साथ अपना ताल्लुक़ बना के उनसे काम करवाए। यह हमारा मंशूर मकसद, और इसी वजह से यही व्लॉग जो रोज़ाना की बुनियाद पे आप बनाते हैं, इसी वजह से। बाकी कुछ चीज़ों की निशानदेही होती है बस कि ये चीज़ें ख़राब हैं, ये सही हैं, इनको इस तरीके से चलाएं। तो अल्लाह ताला हमें अपने नाम से, कलाम से और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी मसनून दुआओं से 100% इस्तिफ़ादा और उन्हीं के ज़रिए से कामयाबी हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।